Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniform hollow sphere of mass m equals to 1 kilogram is placed on a rough horizontal surface for which the coefficient of static friction between the surface in contact is mu equals to 2 by 5. Find the maximum constant force which can be applied at the highest point in the horizontal direction so that the sphere can roll without slipping. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि हमारा जो होलोस्फीयर है वो विदाउट स्लिपिंग क्या कर पाए, रोल कर पाए। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात तो हमें क्या पता होनी चाहिए, हमसे बात की जा रही है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमें पता होना चाहिए जो मेरा v होता है वो ओमेगा आर के बराबर होता है, मेरा जो a होता है वो अल्फा आर के बराबर आता है, जहां पर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक तो प्योर रोलिंग की ये दो कंडीशन होती हैं। दूसरा इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस होलोस्फीयर का। इसमें जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और हम निकालेंगे इसमें टॉर्क। ठीक है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है तो वहां टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू होती है आर इंटू एफ के बराबर, जहां पर आर जो है वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ये होलोस्फीयर है। इस पॉइंट पर मुझे क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स लगाना है, एफ हमने मान लिया है। तो एक तो इसका यहाँ से वेट लगेगा, इसका अगर मैं मास मान लूँ एम है तो एक तो इसका वेट लगेगा एम जी नीचे की तरफ, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ये यहाँ से अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो मेरा जो अल्फा होगा वो इस तरह से होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरह से होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है क्योंकि वो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एम की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू हमें 2/5 गिवन है, 2/5 0.4 के बराबर होता है। और होलोस्फीयर के लिए जो जो चीजें पहले मुझे गिवन है, एक तो मास गिवन है 1 किलोग्राम, दूसरा मुझे म्यू की वैल्यू गिवन है जो 2/5 है या जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.4, और तीसरा मुझे पता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है होलोस्फीयर का अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, अबाउट ओ, वो मेरे पास कितना होता है 2/3। अगर मास m है m r स्क्वायर, इसकी रेडियस हमने मान लिया क्या है, r है। ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब मैं क्या लिखूंगी, फोर्स इक्वेशन लिखूंगी। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो देखिए फोर्स मेरा क्या लग रहा है, F, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये हो जाएगा F माइनस एफ। स्मॉल f जो हमारा है वो फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाला जो है मेरा वो फ्रिक्शन फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो म्यू एन के बराबर होती है, जहां पर एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है जो इस तरह से ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, जो बैलेंस हो रहा है mg से, तो f जो हो जाएगा मेरा म्यू mg के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, f माइनस एफ जो हो जाएगा वो m a के बराबर हो जाएगा। अब f की जगह म्यू mg लिख सकती हूँ मैं, तो f माइनस म्यू mg मेरा हो जाएगा m a के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। अब मैं लिखूंगी टॉर्क की इक्वेशन। तो देखिए टॉर्क जो मेरा हो जाएगा, टॉर्क इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा, और एक ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो है। तो दोनों की वजह से टॉर्क लगेगा, और दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है। ठीक है, तो ये मेरे पास टॉर्क अगर मैं लिखूंगी, टॉर्क इक्वेशन अब मैं लिखूंगी, पहले तो हमने फोर्स इक्वेशन लिखी है, अब मैं लिखूंगी टॉर्क इक्वेशन। तो एक तो टॉर्क आ जाएगा फोर्स की वजह से एफ, और इसके परपेंडिकुलर आर, एफ आर, फिर एक आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एफ इंटू आर इक्वल्स टू, और टॉर्क मेरा किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर होता है। आई की वैल्यू कितनी है 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरे क्या बस क्या एफ प्लस एफ बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 mr² अल्फा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से एफ प्लस एफ की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई है 2/3 mr अल्फा। जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि ए जो होता है मेरा वो आर अल्फा के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि मैं ये जो वैल्यू है एफ प्लस एफ की, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वहां पर मैं पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए के बराबर आया था हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ये मेरे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मेरे पास हो जाएगा 2f
जो है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा 2/3 mr माइनस एम ए। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है और वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2f जो है मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 mr। और अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर a इक्वल्स टू मेरा अल्फा आर है तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, a/r के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, तो अल्फा की जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो 2f मेरा कितना हो जाएगा, 2/3 mr/a/r माइनस एम ए। तो आर से आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास 2f की जो वैल्यू आई है फाइनली वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2/3 एम, क्योंकि आर से आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ए माइनस एम ए। तो 2/3 ma माइनस एम ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -ma/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी -ma/6। और ये मेरा किसके बराबर होता है, म्यू एम जी के बराबर होता है f की वैल्यू। तो यहाँ से a जो मेरा आ गया वो आ गया -6 म्यू जी के बराबर, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आ गया है मेरे पास वो आ गया -6 म्यू जी के बराबर। तो अब मुझे इक्वेशन मेरी पता है। ठीक है, तो उस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ, जो मैंने फोर्स की इक्वेशन निकाली थी वो मेरे पास क्या आई थी, F माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से F मेरा किसके बराबर आ जाएगा, F प्लस एम ए के बराबर। ये हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो F जो है F प्लस एम ए के बराबर आ गया। ये जो सेकंड चीज मैंने लिखी थी ये वाली इक्वेशन 1 एंड थर्ड से लिखी थी, जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी एंड थर्ड इक्वेशन ये वाली जो थी। ठीक है, और ये हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो हमने फोर्स इक्वेशन लिखी थी। तो यहाँ पर अब इसकी मैं वैल्यू रख दूं तो F जो है वो म्यू एम जी के बराबर होता है प्लस M, और इसकी वैल्यू लिख देंगे A की -6 म्यू जी के बराबर आई है यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास F किसके बराबर आ गया है, ये हो गया है -5 म्यू एम जी के बराबर वो आ गया मेरे पास। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, तो F मेरे पास कितना आ जाएगा, -5 इंटू म्यू दे रखा है 2/5 मतलब 0.4, मास दे रखा है 1, जी की वैल्यू है 10। तो फोर्स जो मेरे पास आ गया फाइनली वो मेरे पास आ गया है 20 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है फोर्स की वैल्यू, जो हमारे पास कितना आ गया है 20 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।